एपिसोड 10 के एंड में हमने देखा था वो रिपोर्टर्स और डिलीवरी वाला लड़ाई करने लगते हैं। तभी पुलिस वाला आके उसे छुड़ाता है। उसके बाद उस रिपोर्टर पुलिस वाले को अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि इस आदमी ने उसका कैमरा का लेंस तोड़ दिया। डिलीवरी वाला कहता है कि पहले उसने उसकी बिना पूछे तस्वीर ली, इसीलिए उसने ऐसा किया। उसके बाद वो फिर से आपस में लड़ने जा रहे थे। तभी कैंग आके उन्हें छुड़ाता है और उन रिपोर्टर्स को कहता है कि अगर उसने उसकी बिना पूछे तस्वीर ली है तो ये इलीगल है। और उस डिलीवरी वाला को कहता है कि उसने उसका लेंस तोड़ा है, इसीलिए उन सबको अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो रिपोर्टर पुलिस स्टेशन जाने के लिए घबराता है और कहता है कि वो एक रिपोर्टर है, लेकिन किंग अपने साथी पुलिस वाले को उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। किंग भी उसके साथ लिफ्ट में जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर जगह फुल हो चुकी होती है। तभी वो कहता है कि वो सब चले जाए, वो सीढ़ी से उतर जाएगा। उसके बाद किंग वहाँ पर एक पार्सल देखते हैं। वो पार्सल सोली का था। किंग पार्सल को सोली के रूम के बाहर रखता है। तभी सोली बाहर आती है और उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जवाब देता है कि उसका यहीं पर ट्रांसफर हो गया है और इस वक्त वो यहीं पर ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सोली कहती है कि वो बढ़िया है। कैंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह से दोबारा मिलेंगे। उसके बाद वो उसके घर के बाहर दोहा का शूज देखता है और उससे पूछता है क्या वो शादीशुदा है। सोली उसे ना कहती है। तभी उस ऑफिसर का नीचे आने के लिए कॉल आता है। उसके बाद वो उसे उसका पार्सल देता है और जाते जाते कहता है कि उसने उसको बहुत याद किया। तभी सोली के कानों में कोई घंटी नहीं बजी। वो सच में ही उसे याद कर रहा था। सोली ये सुनकर बहुत ही सैड हो गई और अपने पार्सल लेके अंदर आ गई। दोहा अंदर उसे कहता है हो सकता है उसने उसके जूते देखकर उसे गलत समझ लिया। अब उसे जब भी वो दोबारा मिलेगा तब ये उसे समझाना चाहिए। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। सोली कैंग के बारे में सोचती रहती है। यहाँ पर सिनकट होता है और दुखचंद जीचान से साउन के बर्गर एड के बारे में पूछता है। वो कहता है वो एक स्पॉन्सर एड था, लेकिन उसने उसे कोई पैसा नहीं दिया था। दुखचंद पूछता है कि अगर उसने उसे पैसा नहीं दिया तो उसके बदले उसने क्या किया। वो कहता है कि उसने उसे दोहा का पता दे दिया। उसने उसे पूरा पता नहीं दिया है, इतना बताया है वो ओंसियोडोंग में है। दुखचंद पूछता है कि उसे कैसे पता कि दोहा ओंसियोडोंग में है। जीचन कहता है कि उसने उसके गाड़ी का जीपीएस ट्रैक किया था और वहाँ से ही उसे दोहा का एड्रेस मिला। दुखचंद को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने शोध करने के लिए दोहा का इस्तेमाल किया। वो कहता है कि दोहा का उनके ऊपर बहुत ही एहसान है, क्या इसके बदले वो उसकी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकता है। दुखचंद कहता है कि वो कौन से उपकार की बात कर रहा है, दोहा का उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है। जीचान कहता है कि उसे यकीन है कि वो आलिबी के बारे में जानता है। तभी दुखचंद उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और ये बात दोबारा सामने लाने के लिए मना करता है। वो इसके लिए माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिनकट होता है और हम दुखचंद और दोहा को एक साथ देखते हैं। दुखचंद कहता है कि जीचन ने साउन को उसके एड्रेस के बारे में बताया और रिपोर्टर साउन का पीछा कर रहे थे और इसी वजह से वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद दुखचंद उसे कहता है कि वो अजीब है। ये देखते हुए भी रिपोर्टर्स यहाँ पर आ गए थे, लेकिन वो कैसे बिल्कुल ठीक लग रहा है। रिपोर्टर्स को यहाँ पर देखकर उसे हंगामा करके किसी दूसरे जगह चले जाना चाहिए था। दोहा कहता है कि वो रिपोर्टर्स नहीं जानते हैं कि वो यहीं पर रहता है, क्योंकि उसे बगल वाली पड़ोसी ने उसे छुपने में पूरी मदद की। दुखचंद शौक हो जाता है और उसे पूछता है क्या सच में उसने उसकी मदद की। तब तो उसे पता होना चाहिए कि वो दोहा है। दोहा कहता है कि वो उन्हें रिपोर्टर्स ने लेनदार समझ रही थी और उसे लगता है कि उसने अपना सारा पैसा खो दिया है और यहीं चुपके से रह रहा है। दुखचंद ये सुनकर खुश हो जाता है कि अभी भी सब कुछ ठीक है। उसके बाद दोहा उससे कहता है कि वो बहुत दिन पहले उसे हांगकांग में मिले थे। दुखचंद कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो उसे याद करने के लिए वो एक अजीब आदमी है। इधर हम सोली को शॉप पर देखते हैं जो एक टेबल पर उदास बैठी हुई होती है। तभी उसकी मुंहबोली माँ उसके लिए कॉफी लाती है और उसके साथ बैठ जाती है। सोली उससे कहती है कि जब भी वो उसके साथ रहती है तब आत्मा उसकी हेल्प नहीं करती है। वो समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो झूठ नहीं बोलता है। ये झूठ की आत्मा क्या उस आदमी पर काम नहीं कर रही है। तभी सोली के ड्राइवर उसके पास आता है और उसे कहता है कि शायद ये दोनों बात गलत हो सकती है। शायद उसकी ताकत ने उस इंसान को भेजा है क्योंकि वो एक लड़का है। तभी सोली हाँ कहती है। उसका ड्राइवर बताता है कि ये उसके लिए सिंगल है क्योंकि वो उसका सोलमेट है। उसकी मुंह बोली माँ कहती है कि उसे उससे और बात करनी चाहिए। यहाँ पर सिनकट होता है और दोहा अपने नेक्स्ट सॉन्ग पर काम कर रहा होता है। दुखचंद कहता है कि उसका ये नेक्स्ट सॉन्ग साउन के ऊपर बहुत ही सूट करेगा। तभी दोहा गाना ऑफ करता है और उसे पूछता है कि क्या उसे साउन के साथ ही काम करते रहना होगा। अब साउन के लिए काफी अच्छे सॉन्ग राइटर मिल जाएंगे। दुखचंद कहता है कि अब तक उन दोनों ने साथ में काम किया है, अब अचानक उसे क्या हो गया। दोहा कहता है कि अभी उन दोनों का साथ ना होना ही सबसे बढ़िया होगा। वो म्यूजिक की वजह से ही उस पर भरोसा करती है और शायद वो उससे प्यार करती है और ये जानते हुए वो उसके साथ काम नहीं कर सकता है। दुखचंद कहता है कि वो उसकी बात समझ रहा है, लेकिन ये वो उससे इतनी
जल्दी ना बताए। अभी वो अपने एल्बम का प्रमोशन कर रही है और वो नहीं जानता है कि ये सुनकर वो क्या करेगी। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सावन को देखते हैं जो अपने म्यूजिक प्रमोशन करने के लिए डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर पार्क आते हैं और डांस करने लगते हैं। सावन उसे देखकर पीछे हो जाती है और साइड में बैठ जाती है। डांस खत्म होने के बाद डायरेक्टर पार्क कहता है कि उसने सुना है उसका इस हफ्ते गुमनाम में एक इवेंट है। सावन कहती है कि उसने कई बार अपने आप को मुसीबत में डाला है, इसीलिए दुखचंद हमेशा उस पर नजर रखता है। डायरेक्टर कहता है उसे क्या लगता है क्या वो उस पर हमला करेगा, इसीलिए वो सावधान बरत रही है। तभी सावन कहती है कि उसे अभी प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाएं। डायरेक्टर उसे धमकाता है और कहता है कि दोहा के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाती, उसके वजह से ही तो उसका करियर शुरू हुआ है और वो उससे हम्बर रहने को कहता है, नहीं तो वो सब एक झटके में हार सकती है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद सावन वहाँ का पानी पीती है लेकिन वो पानी नहीं था। वो उसके दोस्तों को पूछती है कि ये क्या है, तभी वो बताते हैं ये एनर्जी ड्रिंक है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने ये एनर्जी ड्रिंक यहाँ क्यों रखा, वो और कैलोरीज डंडा नहीं चाहती थी। उसके बाद सिनकट होता है और सोली अपनी बिल्डिंग में आती है। तभी वो दोहा और दुखचंद को देखती है। दुखचंद दोहा से पूछता है क्या वो वही पड़ोसी है जिसने उसकी मदद की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।